नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कबीर साहब के दोहे के माध्यम से आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे स्थायित्व माने निरंतरता की कामना, मृत्यु से बचने के इंतजाम, अहम केंद्रित जीवन, जीवन में मालकियत या नियंत्रण करने का प्रयास, कर्तापन, चुनाव जैसे कुछ मुद्दे हम समझेंगे। अगर आप ध्यान देते हैं और अंत तक सुनते हैं तो आपको स्पष्टता आएगी। जो कुछ आपको समझ आए या कोई कमी दिखे तो उसको ज़रूर बताएं। कबीर साहब कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। माटी क्या है? माटी है उसका प्रतीक जिसे वास्तविकता कहते हैं। यानी जगत की वास्तविकता चिल्ला चिल्ला करके हर कदम पर उस कुम्हार को बतलाती है कि तेरी वास्तविकता क्या है। और कुम्हार कौन है? कुम्हार है वह जो स्वयं को कुछ ऐसा मानता है जिसमें कोई नित्यता नहीं है, मगर उसे भ्रम है कि वह नित्य है। तो कह सकते हैं कि माटी आपकी वास्तविकता है और कुम्हार आपकी मान्यता, आपकी कल्पना। माटी है वह जो आप हैं और कुम्हार है वह जो आप स्वयं को मानते हैं। अब मैं स्वयं को कुछ भी मान सकता हूं, आप स्वयं को कुछ भी मान सकते हैं और अन्य लोग अपने आप को कुछ भी मान सकते हैं। संयोग की बात है कि हम स्वयं को क्या मानते हैं। और आपके ही भीतर बैठी आपकी वास्तविकता बार बार इस मान्यता को बतला रही है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मैं यानी वास्तविकता कह रही है, माटी कह रही है कि बस समय का अंतर है। एक दिन माने समय, समय बदलेगा और मैं तुझे रोन दूंगी। माने वास्तविकता यह प्रमाणित कर देगी कि तू मिथ्या है, तू है नहीं। क्या ऐसा नहीं है? बस समय के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है कि जीवन में कुछ है जो नित्य है। यदि हम साफ साफ देख पाएं तो कुछ भी नित्य नहीं है। हर तरफ लगातार रूपांतरण जारी है। तो जब कुम्हार मिट्टी की चीजें बनाता है, वो जब मिट्टी को रोंदता है ना, तो उससे क्या ऐसा लगता है कि वो और मिट्टी एक ही है? नहीं। क्या कोई भी इंसान सचमुच क्या ये वो जानता है कि वो मिट्टी ही है? अभी आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो मानता हूं कि हाँ मैं मिट्टी हूं। आपके कहने से क्या होता है? आपके मानने से क्या होता है? महत्वपूर्ण तो यह है ना कि आप जीते कैसे हैं। हमें भ्रम रहता है और ऐसे ही हम जीते हैं कि हम में
मिट्टी से अलग कुछ है। और इसका प्रमाण यह है कि इंसान को भी इंसान नहीं मानता। हम इंसान और इंसान में भेद करते हैं। हम स्वयं को मिट्टी कैसे मान लेंगे? मुंह से आप दोहराओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम इस तरह से जीते हैं कि स्वयं को उससे पृथक मानते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। और दोहे के माध्यम से कबीर साहब कह रहा है कि कुम्हार स्वयं को मिट्टी से अलग मानता है, लेकिन मिट्टी कह रही है कुम्हार से कि बस समय का फेर है, आज तू मुझे रौंद रहा है, आज मैं तेरे पैर के नीचे हूं, बस समय बदलेगा, किसी भी क्षण तू मेरी गोद में होगा, तुझे मैं रौंद रही होंगी। और ऐसा ही है। कहां है वो लोग, दादा परदादा, उनके पूर्वज, ये जो बड़े बड़े राजा रहे, युद्ध लड़े, जिन्होंने खूब हिंसा की, खूब जिन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, लड़े, इतनी बड़ी आबादी कहां खो गई? सब मिट्टी में समा गई, मिट्टी हो गई। लेकिन जब ये शरीर चल फिर रहा है तो इसको भ्रम है, क्योंकि इसमें एक मैं खड़ा हो गया है, जिसे ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ खास है, मेरे भीतर कुछ है ऐसा जो मिट्टी में नहीं है। क्या है तुझ में ऐसा जो मिट्टी में नहीं है? बस तुझे ये भ्रम है कि तुझ में वो कुछ ऐसा है जो मिट्टी में नहीं है। मिट्टी को ये भ्रम नहीं है। अगर अंतर है भी तो इतना है। और मिट्टी यही कह रही है कि इस भ्रम से बाहर आ जा, जीते जी इस भ्रम से बाहर आ जा तो मुक्त हो जाएगा। मिट्टी कह रही है कि आज तू मुझे रोंद रहा है, बस समय का फेर है, मैं तुझे रोंदूंगी। और उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो तू अपने आप को अलग मानता है ना, तू मुझसे अलग नहीं है और मैं तुझसे अलग नहीं हूं। एक दिन तन हो जाएगा माटी और माटी हो जाएगी तन। देह की नियति है मिट्टी हो जाना और मिट्टी की नियति है देह हो जाना। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि मिट्टी हमेशा मनुष्य का शरीर ग्रहण करेगी। माटी वो कभी फूल बनेगी, कभी फल बनेगी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी अनाज के रूप में उगेगी। वो तन बनेगी। वो तन किसका बनेगी? किसी का भी बन सकती है। मगर माटी की नियति है कि वो तन बनेगी और तन की नियति है कि वो मिट्टी हो जाएगा। किसी को चाहे तुमने जला दिया हो, चाहे जमीन में गाड़ दिया हो, कहां है वो? एक राख हो गया, एक खाक हो गया, अंततः दोनों माटी में ही मिले। तो इस दोहे में माटी और कुम्हार के माध्यम से कबीर साहब हमें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम जो समझते हो ना कि तुम्हारे भीतर कुछ खास है और तुम में मिट्टी से अलग कुछ है, इस भ्रम में मत रहना। ये मत सोचना कि तुम्हारे भीतर कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई भगवान बैठा है और तुम ऐसा मानते हो कि हाँ कोई है भीतर, और मृत्यु जब होती है तो वो निकल जाता है। अगर ऐसा नहीं मानते तो क्यों कहते कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे? इसका मतलब समझ रहे हो? तुम कह रहे हो आत्मा कोई छोटी चीज है और भगवान उससे भी बड़ा है, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति देंगे। अगर तुम नहीं मानते कि तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा तुम स्वीकार करते, समझते, तो तुम ये क्यों कहते कि वो स्वर्ग सिधार गए? स्वर्ग सिधार गए मतलब शरीर तो यहीं पड़ा है। इसका मतलब तुम कह रहे हो उनके शरीर के भीतर कुछ था और वो निकल करके स्वर्ग पहुंच गया। तो अगर तुम्हारी ये मान्यताएं हैं, तुम इन सबको मान करके जी रहे हो, तो फिर तुम कहां
जान रहे हो कि ये देह और मिट्टी एक है। और मैं कह रहा हूं कि तुम तो इंसान को इंसान नहीं मानते, तुम दूसरे इंसान को अपने से अलग जानते हो, मानते हो। तुम अभी गुजरो बाजार से, किसी के कपड़े देख करके तुम कहोगे कि ये फलाना है, किसी का लिंग देख करके तुम उसमें अंतर करोगे, किसी की उम्र देख करके तुम अंतर करोगे, किसी का रंग देख करके अंतर करोगे। पग पग पर, कदम कदम पर तुम इंसान इंसान में अंतर करते हो। कबीर साहब कह रहे हैं तुम्हारे सारे भेदभाव मिथ्या हैं, झूठे हैं, और बस समय का अंतर है। थोड़े ही समय बाद पता चल जाएगा, वो भी मिट्टी होगा, तू भी मिट्टी होगा। वो काला हो चाहे गोरा, वो आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, वो सुंदर हो या कुरूप, वो चाहे जो भी हो, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो या इंसान हो, सब एक हो जाएंगे। ये लहरें हैं जो उठी हैं, अलग अलग प्रतीत हो रही हैं, लेकिन जहां से ये उठ रही हैं वो स्रोत एक है। और यदि वो स्रोत एक है तो तुम ऊपर ऊपर क्यों लड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो, किससे डर रहे हो और किसको डरा रहे हो, क्यों शोषित हो रहे हो और क्यों किसी का शोषण कर रहे हो। अगर सचमुच हम ऐसा जान लें, अगर हम सचमुच ऐसा जानते हैं, देख पाएं और स्वीकार करें कि मुझ में और माटी में कोई अंतर नहीं है, तो फिर बताओ समाज, देश, दुनिया, धर्म, जाति, परिवार, इन सब के नाम पर जो भेदभाव हमने पाल रखे हैं, हाँ, रंग, लिंग, उम्र, इन सब के नाम पर जो हम भेदभावों में जीते हैं, क्या भेदभाव कर पाएंगे? कोई अपने आप को कुछ भी कहता हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, भारतीय, अमेरिकी, काला, गोरा, सुंदर, कुरूप, जो भी कहे, अगर वो भेदभाव में जी रहा है तो वो बड़ा अहंकारी है। उसे ये भ्रम है कि उसमें कुछ अलग है सामने वाले से। और जब इंसान इंसान में ही वो भेद कर रहा है कि उसमें कुछ अलग है, मुझ में कुछ अलग है, तो फिर वो कैसे कह पाएगा कि वो मिट्टी है? इसी भ्रम में जीने को अहंकार कहते हैं। अहंकार क्या है? भ्रम ही तो अहंकार है। क्या कोई व्यक्ति किसी पर हिंसा कर सकता है अगर वो भेदभाव ना करे? किसी पर हिंसा करने के लिए उसे स्वयं से अलग मानना पड़ता है। कुत्ते को आप लठ नहीं मार सकते जब तक तुम उसे स्वयं से अलग ना मानो। एक देश की सेना दूसरे देश के सैनिकों को कैसे मार सकती है जब तक वे स्वयं को और उनको अलग अलग ना माने? पहले हम स्वयं को कुछ मानते हैं, और जब हम स्वयं को कुछ मानते हैं तो फिर सामने वाला हमारे लिए अन्य हो जाता है, पराया हो जाता है, एक भेद खड़ा हो जाता है। और केवल तभी हम उस पर हिंसा कर पाते हैं। चाहे आज हम देखते हो कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इन सबको हम तरक्की कहते हैं, लेकिन उस तरक्की के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? 10,000 करोड़ से ज्यादा पशु पक्षी हर साल सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि इंसान उन्हें खा सके। गाय, भैंस, मुर्गे, बकरे, मछलियां और ऐसे ही अनेक जीव। ये हमारा विकास है, इसको हम तरक्की कहते हैं। और ऐसा कर पाते हैं हम, उसको हम कहते हैं कि हम समझदार हो गए। मनुष्य प्रकृति के अन्य सभी पशु पक्षियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी है। क्या खाक बुद्धिमान है? क्या बुद्धिमत्ता है तुम में? जाकर जंगलों को देखो,
पशुओं के जंगलों को जाकर के देखो, उनमें कितनी शांति है, कितना सौंदर्य है, कितनी गहराई है। उनकी हरियाली देखो, उनका घनापन देखो, उनकी छाया देखो, उनमें फल देखो। और फिर अपने मोहल्लों को देख लो, सड़ी हुई गंदी नालियों को देख लो, जगह जगह पर दुकानें देख लो जहां पर जीवों की लाशें लटक रही हैं। अपने घरों का कलह, क्लेश और शोषण देख लो। समाज में फैली हिंसा, दुर्दशा, मूर्खता, बेरोजगारी, भुखमरी देख लो। आसमान में ये जो सूरज तप रहा है, ये जो जलवायु परिवर्तन की इतनी बड़ी समस्या है, जो कि मनुष्य के भोगवाद के कारण और उसकी बढ़ती जनसंख्या के कारण पैदा हुआ है, इसको देख लो। ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, ये तुम्हारी समझदारी है, इसको तुम विकास कहते हो। यही अहंकार है। इस भ्रम में जीना ही अहंकार है। क्योंकि हम हर चीज को अपने क्षुद्र केंद्र से देखते हैं। जगत को, जगत में जो कुछ भी है उसको और स्वयं को हम अपने ही उस सीमित केंद्र से देखते हैं। हम कहते हैं देखो, अरे सुअर को तो हमारी जैसी भाषा नहीं आती, अरे छी 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 ये तो हीन है। अरे देखो वो गधा, वो तो कपड़े नहीं पहनता, हमको देखो हम कपड़े पहनते हैं, अरे छी 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 ये तो गंदा है। अरे इस कुत्ते को देखो, रोज नहाता नहीं है, मैं देखो बाबा जी हूं, रोज 4 बजे उठ करके और दिन में 3 बार स्नान करता हूं। अब इस पागल को ये नहीं पता कि इसकी जिंदगी सिर्फ नहाने में जा रही है और ये अपने आप को बड़ा भक्त समझता है। हल्दी, टीका, चंदन, कपड़े और बाल संभालने में, गमछा संभालने में, कर्मकांड करने में इसकी पूरी जिंदगी बीते जा रही है और इसको भ्रम है कि ये भक्त है, इसको भ्रम है कि ये आध्यात्मिक है। लेकिन हम तो ये मानते हैं और खूब खुद को खूब फुला के रखते हैं कि जैसे हमने कोई सूरमाई दिखा दी होगी। अरे ये बंदर को देखो, ये ब्रश नहीं करता है, इसके दांत पीले पड़ रहे हैं, छी 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 ये गंदा है। तुम एक बात बताओ, तुम अपने आप को समझदार कहते हो, हैं? तुम कहते हो हम ब्रश करते हैं, देखो हम चश्मा लगाते हैं, हम क्रीम पाउडर लगाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम रोज तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं। एक बात बताओ, तुम अगर स्वस्थ तरीके से जी रहे हो तो फिर तुम्हारी आंखें खराब क्यों हो जाती है, इतनी कमजोर क्यों हो जाती है? कभी देखा किसी पशु पक्षी को कि वो चश्मा ढूंढते फिर रहे हैं या नहीं दिखने के कारण परेशान हो रहे हैं? कोई अप्राकृतिक कारण से या किसी दुर्घटना के कारण कोई जीव हो जाए अंधा या उसको नहीं दिखे, वो बात अलग है। पर साधारण स्थिति में क्या उनको देखा है कि आंखों पर चश्मा लगाकर घूम रहे हैं? क्या उनको देखा है कि उनके दांत तुम्हारी तरह भरी जवानी में खिरने लग जाते हैं, सड़ जाते हैं? क्या उनको देखा है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा हो? क्या उनको देखा है कि तुम्हारी तरह वो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब बवासीर है, और तुम्हारी पूरी जिंदगी डॉक्टर से, दवाइयों से, अदालतों से, पुलिस से, आर्मी से, इन सब से भरी पड़ी है और तुम अपने आप को समझदार समझते हो? यही भ्रम अहंकार कहलाता है, इसी को अहंकार कहते हैं। उनके जंगल देखो, उनकी नदियां देखो, उनके पहाड़ देखो, वो जहां रहते हैं उस आकाश को देखो। अगर इंसान ना हो तो सब कुछ सुंदर है, स्वस्थ है, निर्मल है, शांत है, उसमें गहराई है। और एक इंसान का देख लो, भीड़ ही भीड़ है, बाजार ही बाजार है, शोर ही शोर है, हर तरफ माइक लगा लगा करके चिल्ला रहे हैं। अभी कल रास्ते से आ रहा था तो उस इंसान ने अपने घर में कोई कार्यक्रम लगाया, लेकिन वो सबकी आदत है ज्यादातर लोगों की कि अपने घर के ऊपर 4-5 माइक लगवाएंगे, पूरे मोहल्ले को सुनाएंगे। ये घोंचू चंद है, ये अपने आप को समझदार समझता है। जिंदगी में 1 बार 2 बार तो कथा कराइए, उसमें भी पूरे मोहल्ले को परेशान कर रहा है।
तो हम जगत को अपनी इस क्षुद्र और सीमित दृष्टि से, इस सीमित केंद्र से देखते हैं। और चूंकि हम खुद को होशियार समझते हैं, क्योंकि हमने मूर्खतापूर्ण हरकतें करना शुरू कर दी हैं, हमने संगठन खड़े कर लिए हैं, हमने संप्रदाय खड़े कर लिए हैं, हमने जातियां बना ली है, देखो भाई हमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना लिए हैं, तो हम ज्यादा समझदार हो गए। हम रोज धर्म के नाम पर लड़ते हैं, हिंसा करते हैं, तो हम समझदार हो गए। हम जैसा करते हैं, हम जैसे जीते हैं, अगर वैसा कोई नहीं जीता है तो हम उसको क्षुद्र समझते हैं, हीन समझते हैं, पागल समझते हैं। हम समझते हैं कि उसकी कोई इस जगत में आवश्यकता नहीं, उसकी हैसियत नहीं। और मैं समझता हूं कि अगर इंसान ना हो तो ये पूरी प्रकृति खिल उठे, क्योंकि एक इंसान ही है जिसने प्रत्येक जीव की जिंदगी को नर्क बना रखा है। किससे डरते हो तुम? किसका तुम्हें खतरा रहता है हर समय? इंसानों का। और इंसानों में भी उन जो जितना अधिक करीबी होगा, तुम्हें उससे संबंधित डर, चिंता, तनाव, भय, शक, संदेह, ये सब और ज्यादा रहेंगे। कोई दूर का व्यक्ति आता है क्या रोज तुम्हें परेशान करने या दुख देने? कौन परेशान करता है? किससे डरे हुए रहते हो? वही अड़ोसी पड़ोसी, घर के लोग, रिश्तेदार, इन्हीं में तो उलझे हो। तो अगर हम स्वयं को विशेष नहीं मानते हैं और ये जानते हैं अगर कि कुछ विशेष है नहीं, माटी माटी है, प्रकृति का खेल है, उसी से कई तरह के पुतले उठ रहे हैं, एक पुतला ये खड़ा हो गया, ये भी मिट्टी में मिल जाना है, फिर नए पुतले खड़े हो जाएंगे, यही मिट्टी में मिलेगा और इसी से न जाने क्या क्या पैदा हो जाएगा। अगर इस शरीर को माटी में गाड़ दिया तो शायद इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, न जाने कितने तरह के कीड़े इसी शरीर से पैदा होंगे, इसी में फल फूल न जाने क्या क्या उग जाएंगे, घास फूस उगेगी, यही उड़ता फिरेगा। तो मैं भी पेड़ हूं, पेड़ भी मैं हूं, पेड़ और मुझ में अंतर नहीं, मैं माटी माटी में। लेकिन कुम्हार को भ्रम है, कुम्हार अपने सीमित केंद्र से देख रहा है कि अरे ये तो माटी है, चलो इसका उपयोग करो, रौंद डालो इसको, शोषण कर लो इसका, अरे ये क्षुद्र है। और ऐसे ही हम पूरी प्रकृति का शोषण करते हैं, उसको भोगते हैं। और प्रकृति माने सब कुछ जो भी दिख रहा है, जो कुछ भी आपके जानने समझने में आ रहा है, वस्तु, व्यक्ति, विचार, सब कुछ। कोई प्रकृति को भोग रहा है, कोई नदियों को, कोई पहाड़ों को, कोई आसमान को भोग रहा है, कोई वस्तुओं को भोग रहा है, कोई इंसान को भोग रहा है, कोई जीवों को मार मार करके भोग रहा है, कोई त्यागी बन करके त्याग को भोग रहा है, कोई भोगी बन करके भोग को भोग रहा है। तो सबसे पहले तो अपने भीतर से इस भ्रम को हटाओ कि भीतर ऐसा कुछ नहीं है जो इस दृश्य जगत से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखता हो। जगत से वो है जो जगत को देख रहा है, जो दृष्टा है, और दृष्टा से ये जगत वैसा प्रतीत हो रहा है जैसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आपको जगत कैसा दिख रहा है? जगत मान लो, जगत में से कोई एक चीज हम ले लेते हैं, मान लो सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब वो एक व्यक्ति है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपके मन में जो बातें उभर कर आएंगी वो अलग होंगी उस व्यक्ति को लेकर के। उस व्यक्ति को देख करके मैं जो सोचूंगा वो बातें अलग होंगी, है ना। ऐसी उसी एक ही व्यक्ति को अगर 1000 लोग देखते हैं तो 1000 लोग उसके बारे में अलग अलग धारणाएं, मान्यताएं, छवियां बनाते हैं। तो वो व्यक्ति यानी संसार, तो संसार को आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं, और हमारी दृष्टि सीमित है क्योंकि हम जो स्वयं को मानते हैं वो क्षुद्र है। तो जगत जो है जैसा है, इस दृष्टा के कारण उसे वैसा प्रतीत हो रहा है, और ये दृष्टा जैसा है और जो है वैसा इसलिए क्योंकि दृश्य जैसा उसे प्रतीत हो रहा है वैसा है उसके लिए। तो दृष्टा से दृश्य है, दृश्य से दृष्टा है, दोनों एक दूसरे से हैं, दोनों एक साथ हैं, है तो दोनों है वरना दोनों नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि समाज की, देश की, दुनिया की, घर परिवार की, रिश्तों की
सबकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं यदि हम सचमुच इस भ्रम को छोड़ दें कि मुझ में और सामने वाले में वास्तव में कोई अंतर है, मुझ में और मिट्टी में कोई अंतर है। कोई हिंसा नहीं होगी। कोई व्यक्ति किसी का शोषण क्यों कर पाएगा और कोई व्यक्ति किसी के द्वारा शोषित क्यों हो पाएगा, जब तक कि उसमें यह मान्यता ना हो कि उसमें और मुझ में भेद है। अब राजनेता जो है, इनके लिए तो बड़ा खतरनाक है ये दोहा। अगर मैं और मिट्टी एक हूं तो मैं और इंसान तो अलग हो ही नहीं सकता। अगर मिट्टी ही हूं मैं भी और मुझ में और मिट्टी में कोई अंतर नहीं, तो फिर सामने ये जो लोग हैं इनमें और मुझ में तो फिर कोई अंतर हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मिट्टी जो बहुत दूर की लगती है उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, तो ये जो मेरे जैसे इंसान है इसमें क्या अंतर है। तो यदि कोई आपका मालिक है, कोई आपका शोषण कर रहा है, तो वो आपको अपने बराबर नहीं रख रहा है, अपनी तरह एक नहीं देख रहा है। वो आपको स्वयं से अलग मानता है। फिर वो मालिक आपका, चाहे आपका नेता हो, फिर चाहे वो धर्म के नाम पर शोषण करने वाले आपके तथाकथित बाबा गुरु जो भी हैं वो हों, या आपके घर के कोई लोग हों, या समाज का कोई व्यक्ति हो, या व्यापारी हो, या अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, यदि कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई आपका मालिक बन रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो इस भ्रम में जी रहा है, इस अहंकार में जी रहा है कि उसमें कुछ खास है और उसमें जो है वो आप में नहीं हो सकता। और यदि कोई व्यक्ति शोषित भी हो रहा है, कोई है, यानी कि आप यदि किसी को अपना स्वामी स्वीकार कर रहे हैं, किसी को अपना मालिक स्वीकार कर रहे हैं, किसी को अपना नेता स्वीकार कर रहे हैं, तो आप भी ये मान रहे हैं कि भाई उसमें कुछ अलग है मुझसे, उसमें कुछ, उसके भीतर कोई खास चीज है जो मुझ में नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं मानेगा वो, तो वो शोषित क्यों होगा। ऐसे कितने ही संत हुए, साधु हुए, योद्धा हुए, क्रांतिकारी हुए, समाज सुधारक हुए, इनका शोषण क्यों नहीं कर पाया कोई। ये क्यों आजाद जिए, क्यों ये विद्रोही हो पाए। क्योंकि इन्होंने जाना कि मुझ में और मिट्टी में भी कुछ नहीं है, और इसीलिए मुझ में और ये जो सामने मेरा मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, मेरा आका बनने की कोशिश कर रहा है, मेरा तथाकथित धार्मिक गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, इसमें और मुझ में भी कोई अंतर नहीं है। पहले उसने जाना कि मुझ में और माटी में कुछ नहीं है अंतर, और इसीलिए फिर इसमें और मुझ में भी नहीं है। तो क्यों मैं इसका गुलाम बनूं, क्यों मैं इसके द्वारा शोषित हूं, क्यों मैं इसको अपने से बेहतर जानूं। अगर ये परमात्मा से सीधा संबंध बना सकता है तो इसको बीच में काहे को लाऊं मैं क्यों नहीं डायरेक्ट संबंध बना सकता। ये मुझसे कहता है कि भाई तुम सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते भगवान तक, तो फिर क्या करूं इसे भगवान का, जो मेरे और उसके बीच में एक व्यापारी को बैठा है। इन्होंने नहीं स्वीकारा, लेकिन उससे पहले उन्होंने उस भ्रम को भी नकारा है। तो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता और आप भी किसी का शोषण नहीं कर सकते। कोई आप पर हिंसा नहीं कर सकता, आप किसी पर हिंसा नहीं कर सकते। कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता और आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, यदि आप और वह यह जानता है कि कुम्हार और माटी दोनों एक है, दोनों में कोई भेद नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हम करता है ना, मिट्टी को ऐसा नहीं लगता। कुम्हार को ऐसा लग रहा है कि देखो मैं माटी से कोई माटी की वस्तु बना रहा हूं, घड़ा बना रहा हूं, दीपक बना रहा हूं, तो उसको लग रहा है कि मुझ में और मिट्टी में कुछ अलग है। अरे भैया, तू माटी से घड़ा बना रहा है, दीपक बना रहा है, कुछ और बना रहा है। वो माटी तुझे पाल रही है। तो जिस अन्न को खाकर जिंदा है ना, वो अन्न उसी माटी ने पैदा करके तुझे दिया है। जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया ना तेरी तरह, तो तुझे दाना तक नहीं मिलेगा खाने को, फल भी नहीं मिलेंगे, सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। किस भ्रम में है।
जैसे इस तन की प्रकृति है, इस मस्तिष्क की प्रकृति है कि ये कुछ, इसके माध्यम से कुछ होगा, वैसे ही माटी की प्रकृति है कि उसके माध्यम से कुछ होगा और हो रहा है। तो ये जो तू मानता है ना कि तू कर रहा है, ये तू नहीं कर रहा है बच्चू, ये तेरे माध्यम से बस हो रहा है, और तेरे माध्यम से नहीं हो रहा है। तू अलग थोड़ी नहीं है, तेरा कोई अलग से अस्तित्व थोड़ी नहीं है। ये सब सिर्फ होना मात्र है, हैपनिंग हो रही है। ये देह, ये मस्तिष्क, ये प्रकृति है, और देह और मस्तिष्क प्रकृति है, तो प्रकृति ही खेल रही है। तू बस इसलिए दुख पा रहा है क्योंकि तू बीच में आकर के कर्ता बन रहा है। तू है ही नहीं। कौन है तू? तू जो खुद को मानता है, एक दिन ऐसा आएगा माटी रोन देगी उसको, कुछ नहीं बचना। चल, पिताजी के बारे में पता होगा, दादाजी के बारे में पता होगा, उससे पहले वाले के बारे में कुछ पता है, और उससे भी पहले वाले के बारे में। और तू तो आज वंश बचाने की बात कर रहा है, पूर्वजों का तो पता नहीं, वंश बचा लेगा तो क्या छोड़ा मिट्टी ने? कुछ नहीं छोड़ा। तो हमको ये भ्रम रहता है कि हम चुनाव कर रहे हैं, हम करता हैं, मगर जो कुछ है संयोग से है। तुम जो चुन रहे हो वो संयोग से चुन रहे हो। एक माहौल है, एक स्थिति है, एक संयोग है कि तुम वो चुन रहे हो जो अभी चुन रहे हो। तुम कहते हो अरे भाई ठंडा पानी पिलाना, अब तुम्हें लगता है कि ठंडा पानी तुम पी रहे हो, अभी मौसम बदलेगा, क्या तब ठंडा पानी पियोगे? ठंड में, ठंड के मौसम में ठंडा पानी पियोगे? बिल्कुल जैसा आज पी रहे हो गर्मी के मौसम में, नहीं पियोगे ना। तो वो पानी वास्तव में तुम चुन रहे हो या बस संयोग है, ऐसा माहौल है? लेकिन तुम कहते हो देखो मिट्टी को तो हवा उड़ा ले जाती है। हाँ, तो आंधी तूफान आएगी तो तुम्हें भी उड़ा ले जाएगी भाई। बस ये जो तन है ये थोड़ा सा भारी है मिट्टी के कण की तुलना में, इसलिए मिट्टी का कण हल्की हवा में भी उड़ जाता है। आंधी तूफान आएंगे तो तुम्हें भी उड़ा ले जाएंगे। क्लाइमेट चेंज तो जारी है, आ जाएगा किसी दिन, उड़ा ले जाएगा तुम्हें, नहीं तो तुम्हारे छप्पर को उड़ा ले जाएगा। फिर बात करना कि अरे माटी को तो हवा उड़ा ले गई। यही सब देख करके तो हमको ये भ्रम पैदा होता है ना कि मिट्टी और मुझ में अंतर है। तुम कहते हो देखो मिट्टी का मैं उपयोग कर रहा हूँ, उससे खिलौने बना रहा हूँ, वस्तुएं बना रहा हूँ, उसके ऊपर चल रहा हूँ। तुम्हें ये भ्रम क्यों है कि तुम्हारा कोई उपयोग नहीं कर रहा है? ये जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, ये जो नेता लोग हैं, ये जो व्यापारी लोग हैं, ये जो अभिनेता लोग हैं, ये जो विज्ञापन दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, क्या ये तुम्हारा उपयोग नहीं कर रहे हैं? और तुम अपनी जिंदगी को देखो, एक ढर्राबद्ध जिंदगी जी रहे हो। अतीत से जो परंपरा, मान्यता, संस्कार हैं चले आ रहे हैं, उन्हीं को अभी तुम ढो रहे हो। जो संस्कृति पकड़ रखी है कुछ 150-200 साल पहले की, वही तुम ढो रहे हो। तो उस सब ने, उस समाज ने, उस व्यवस्था ने, उस शिक्षा ने, उस संस्कार ने, उन मान्यताओं ने, उन पूर्वाग्रहों ने मिलकर के तुम्हारी खोपड़िया को वैसा बना दिया है जैसा तुम सोच रहे हो। तो वो सब मिलकर के तुम्हें कठपुतली की भांति नचा रहे हैं। तो ये पूरी व्यवस्था तुम्हारा उपयोग कर रही है, एक मुर्दा व्यवस्था तुम्हारा उपयोग कर रही है। तो इसका मतलब है तुम्हारी हालत मुर्दे से भी ज्यादा गिरी हुई है, क्योंकि व्यवस्था तो मुर्दे ही होती है और वो तुम्हें संचालित कर रही है। तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले वहीं से आ रहे हैं। किसी देश में लोग शादी करते हैं, किसी देश में नहीं करते हैं, किसी खास उम्र में कहीं पर करते हैं, कहीं पर किसी खास उम्र में करते हैं। तो ये सब कौन तय कर रहा है? इनको लग रहा है कि वो खुद तय कर रहे हैं, नहीं, वो व्यवस्था तय कर रही है। और सबसे पहले तो प्रकृति ने तय कर रखा है कि बच्चा पैदा करना है तुमको, तो खूब तुम्हें परेशान करेगी और उसकी खातिर विवाह कर लोगे। और तुम्हें भ्रम है कि तुमने करा है। ये काम वासना नहीं उठ रही होती, ये जो खालीपन, अकेलापन महसूस करवा रही है वो वासना, वो अगर नहीं हो रहा होता तो क्या तुम उस इंसान को जिंदगी में लाते जिसको ले आए हो?
जो दिन रात तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहता है, तुम्हारी खोपड़ी खाया रहता है, तुम्हारा मालिक बने रहता है? लाते क्या उस इंसान को जिंदगी में? अगर ये अकेलापन, ये खालीपन, ये वासना, ये सब नहीं होती तो वो औलादे पैदा करती है 4-5, दिन रात सर खाती है, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उनका बोझ सर पर आ गया, इनको पैदा करते। ये सब तुम नहीं लाए हो, ये सब तुम्हारा चुनाव नहीं है, क्योंकि तुम गुलाम हो। ये सब तुम्हारे बोझ से नहीं आ रहा है, और इसीलिए दुखी हो, इसीलिए बंधन में हो, इसीलिए पीड़ा में हो, इसीलिए इतनी समस्याएं हैं, इसीलिए इतना दुख है। और इन सब की शुरुआत होती है यहीं से कि तुम स्वयं को कुछ मानते हो, और तुम स्वयं को जो मानते हो, चूंकि वो तुम्हारी मान्यता है, इसलिए वो सामने जो कुछ है उससे तुम्हें पृथक प्रतीत होता है। ईमानदारी से देखो साफ साफ तो सब समझ आता है कि सब माटी है। माटी प्रतीक है किसका? उस एक तत्व का, उस एकमात्र का, जो है कि समंदर है, उसी से सारी लहरें उठी हैं, कभी मछली बनकर, कभी कछुआ बनकर, कभी पानी की लहर बनकर, कभी कुछ और बनकर, बूंद, झाग, फेस और न जाने क्या का। हमने उनको नाम दे दिया अलग अलग, उनके आकार रूप को देख करके, लेकिन वो आकार रूप क्या है? क्षणिक है। अब लहर उड़ती है तो 2-4-6 सेकंड में वापस समंदर से मिल जाती है, तो हम कहते नहीं कि वो जिंदा है। अब ये जो देह है, ये कुछ 10, 20, 50, 60 साल जी लेती है। अब ये 50-60 साल भी हमें बहुत बड़े लगते हैं, क्योंकि हम अपने केंद्र से देखते हैं, नहीं तो अस्तित्व के लिए 50-60 साल क्या है? पलक झपकने जैसा भी नहीं है। तो माटी कह रही है कुम्हार से कि भाई, ये जो भ्रम है ना तुझे कि तुझ में कुछ खास है, सबसे पहले तो ये हटा। फिर ये जो तू भेदभाव में जी रहा है, ये भेदभाव का भ्रम हटा। और फिर अगर ये भ्रम हटाता है तो इसका प्रमाण ये होगा कि तू फिर ना किसी का मालिक बनेगा, ना किसी को अपना मालिक बनने देगा। हिंसा तेरे जीवन से समाप्त होती जाएगी। फिर तेरा यह भ्रम हटता चला जाएगा कि तू करता है या तू चुनता है। यही देखना है तुझे कि तू करता नहीं है, बस हो रहा है संयोग से। कह रही है माटी कुम्हार से कि देख देख अपने सीमित केंद्र को, जिससे तू इस जगत को देख रहा है। उस केंद्र को देख जिसमें तू स्वयं को श्रेष्ठ मान रहा है, और इसीलिए बाकी सबको हीन मानकर उनका शोषण करता है। देख तू कैसे जीवन बर्बाद कर देता है मृत्यु से बचने के इंतजाम में, मगर मृत्यु तो लगातार घट रही है। बस तुझे चूंकि भ्रम है, तू देख नहीं पा रहा है, इसलिए तेरा भ्रम भी हटे उसके लिए समय है। तो समय एक दिन तुझे बता देगा, लेकिन समय जब बताता है तो तुझे भी पता नहीं चलता है। समय इतना भी समय नहीं देता है कि तुझे पता चल सके। इसलिए जीते जी जाग जा। बचने के इंतजाम करके क्या करेगा? कौन बचा है? कोई बचता है क्या? मिट्टी को मिट्टी से मिलने की रोकने की कोशिश लाख करो, फिर भी वो खाक हो जाएगी। मृत्यु से बचने का इंतजाम कहीं इसी बात का तो बह नहीं कि ये साबित हो जाएगा कि हम भी मिट्टी हैं। तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं, मृत्यु के साथ जियो। कुम्हार सोचता है कि माटी पर काबू पा लूंगा। माटी, ये प्रकृति, इस पर काबू पाने का प्रयास मत करो, इसके मालिक बनने का प्रयास मत करो, इस पर नियंत्रण करने का प्रयास मत करो। इसको अपने सहज प्राकृतिक स्वभाव में खिलने दो, प्रकृति को अपने ढंग से खेलने दो। उसके मालिक मत बनो, उसका शोषण मत करो, उसको बर्बाद मत करो। आज जिस मटकी को ये कुम्हार बना रहा है, कल जब ये माटी में मिलने वाला होगा, तब उसी माटी में इसकी राख को भर करके गंगा में बहा दिया जाएगा, उसी माटी की मटकी में भर करके। कल तक इसको लग रहा था कि मटकी मेरे हाथ में, आज ये मटकी के भीतर है। कल तक इसको लग रहा था कि पानी का उपयोग कर रहा हूं मैं मटकी बनाने में, आज वही पानी की गोद में मैं भीग रहा हूं। कल तक सोचता था कि माटी को मैं रौंद रहा हूं पैरों से, आज राख होकर के उसी खाक में रौंदा जा रहा है। तो नियंत्रण करने का प्रयास मत करो इस प्रकृति पर।
और जीवन की जो अस्थिरता है, जीवन में जो अनित्यता है, जीवन में जो लगातार रूपांतरण है, जो परिवर्तनशीलता है, उसको स्वीकार करो, उसके प्रति सहज हो जाओ। देह वो अस्थिर है, उसमें लगातार बदलाव है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सौंदर्य, कुरूपता, सफेद बाल, काले बाल, दांत का होना, खिर जाना, इन सबको सहज स्वीकार करो, इनके प्रति सहज हो जाओ। रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, संयोग से बनते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। मन की स्थिति है, बदलती रहती है। कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी सूनापन, कभी भयभीत होते हो। इसको नकारो मत, बस इसको देख लो, इसके प्रति सजग हो जाओ। नाम, रूप, स्थितियां, सब कुछ बदलता रहता है। अतीत के बोझ को लेकर के मत चलो, उसको बह जाने दो। स्थायित्व की चाह में, निरंतरता की चाह में, अनित्य वस्तुओं से, व्यक्तियों से, विचारों से, मान्यताओं से, परंपराओं से, इनसे मत चिपको। माटी कह रही है कि जिसे नित्य मान रहे हो वह नित्य नहीं है। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि या तो जो कुम्हार है वो मिट्टी हो जाएगा और मिट्टी उसको रौंद लेगी, या मिट्टी हो जाएगी एक तन और वो तन होगा कुम्हार, और ये जो अभी कुम्हार है ये हो जाएगा मिट्टी। अब जो नया तन खड़ा हुआ है कुम्हार बन करके, वो अब इस पुराने तन को जो मिट्टी हो गया इसको रौंद रहा है। कैसे भी देख लो, चक्र है, चल रहा है। और जो इस चक्र को जान लेता है, जो इस भ्रम को देख पाता है और इस भ्रम को भ्रम जान लेता है, स्वयं में जो वो कुछ भीतर विशेष समझ रहा है उन सबको जब देख लेता है, तब वह इस भवचक्र से जीते जी मुक्त हो जाता है। इस भवचक्र के कारण जो बंधन, पीड़ा, दुख पैदा होता है, उससे उसे जीते जी ही मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि दुख है, बंधन है भ्रम के कारण। भ्रम ही दुख है, भ्रम ही बंधन है। भ्रम हटता है तो वो सब भी हट जाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।